दाल पालक सेहत के लिए लाभदायक तो है ही, साथ में स्वाद का खजाना भी है। और अगर आपने मेरे तरीके से दाल पालक बनाई तो गारंटी देती हूँ कि बच्चे हो या बड़े सभी कटोरी भर भर के खाएंगे। आज आपके साथ दाल पालक का वो सीक्रेट साझा करूंगी जो सीखा था मैंने अपनी नानी से। कम मसाले, कम मेहनत के साथ बेहतरीन दाल चुटकियों में बनकर तैयार हो जाएगी। मीनाक्षी की राम राम जी सारा ने। आज हमारी रसोई में बन रही है बहुत ही साधारण से तरीके से हल्की और पौष्टिक दाल पालक की सब्जी। तो कैसे बनाएं, क्या होगी रेसिपी, ये जानने के लिए देखते रहिए हरियाणवी तड़का मेरे यानी मीनाक्षी के साथ। दाल पालक बनाने के लिए हमने दो चीज चाहिए हैं। मूंग की छिलके वाली दाल, ये मैंने भिगा ली थी 2-3 घंटे के लिए। ये दाल ले ली मैंने 100 ग्राम। ये 100 ग्राम मैंने पालक ले लिया है, काट लिया है। पालक ना चाहे 2 का काट ले या काटने से पहले धो ले, कैसे भी कर ले। अब इन सबको डालेंगे हम कुकर में। ये 100 ग्राम दाल ली थी, 2-3 घंटे भिगा ली, कुकर में डाल ली। अच्छा बेटी आना धोनी है दाल, बाद में नहीं धोनी, ना छिलका अलग हो जाएगा जो ये हरा हरा है इसके ऊपर। ये पालक डाल ली मैंने कुकर में। क्वांटिटी 19-20 कर सकते हैं आप, पर आज अलग तरीके से दाल बनानी बताऊंगी आपको। इसमें डालेंगे हम 1 बड़ा टमाटर, 20 से सिर्फ 2 हिस्से करके। 2 प्याज ली है मैंने, इसके भी 20 से 2 हिस्से कर ले। छोटी छोटी प्याज है मेरी, टमाटर बड़ा है, एक रेशो इक्वल आ जाएगा। 2 ये हरी मिर्च डाली मैंने साबुत इसके अंदर। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच 1 टेबलस्पून हल्दी। इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। पालक में भी नमक रहता है तो थोड़ा हाथ रोक के नमक में। ये 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, ये डाल दिया मैंने। अब इसमें डालेंगे पानी। पानी इसमें इतना जाएगा दाल भीग जाए, पालक में भी पानी होता है, और हल्का सा दाल पे बस चढ़े पानी। ये इसमें लगभग 1.5-2 गिलास पानी आ गया है। देखो ये पानी दाल पे जो है थोड़ा ही चढ़ा है। अब कुकर पे ढक्कन लगा देंगे और 3 विसल तक इसको पकाएंगे। 3 से 4 विसल में जो है पक जाएगी दाल हमारी, फिर छोंक लाऊंगे। दाल पालक में 4 विसल लगवा ली है मैंने। अब आप देखेंगे कि इसमें जो हमने सब्जियां डाली थी ना वो उबल गई। तो इसमें क्या है उबलने का एक फायदा, इसका जो छिलका है ना टमाटर का, ये देखो अच्छे से अलग हो गया। तो इसने अलग कर लेंगे छिलके ने, और इस टमाटर ने जो है एक प्लेट में अलग से निकाल देंगे। ठीक है, ऐसे ही जो है दूसरा टमाटर निकाल लिया मैंने, इसका भी छिलका अलग कर दिया। ठंडे होने से करेंगे ना तो फिर और अच्छे से होएगा। और ये भी इसमें प्लेट में अलग निकाल दिया। जो अदरक का बड़ा टुकड़ा डाले थे वे भी निकाल लिए। इजी रहेगा इसको मिक्सी में पीसना आपको, और मैश भी कर सकते हैं क्योंकि उबल गया ना तब। ये भी देखो हो गई है। 2 मैंने हरी मिर्च डाली थी, इसको इसमें भी मैश कर सकते हैं, नहीं तो निकाल भी सकते हैं। इसका भी छिलका ही अलग हो जाएगा बिल्कुल। जो प्याज था वो हमारा इसमें घुल मिल गया है। अगर प्याज नहीं खाते हो तो स्किप भी कर सकते हैं, और निकालना चाहें तो देखो ऐसे निकलेगा, तो इसको भी उसमें निकाल सकते हैं। ये ऑप्शनल है क्योंकि इसमें घुल मिल ही गया, तो इसका स्वाद तो इसमें आ ही गया अच्छे से। कंसिस्टेंसी देखो इसकी दाल की ना, तो चावल के साथ, रोटी के फुलके के साथ, सबके साथ अच्छे से खा सकते हैं, और बहुत पौष्टिक होती है। जब गरिष्ठ भोजन से छिक लेना तो खिचड़ी की बजाय इसको खाएं, बहुत बढ़िया रहेगा। अब इसमें तड़का लगाऊंगे। इसने या तो कड़छी के इस हिस्से से मैश कर लेंगे या इसको मिक्सी में पीस के पेस्ट बना देंगे। तड़का लगाते हैं इसको। पैन रख लिया मैंने गैस पे। अब इसमें डालेंगे देसी घी। आप तेल में भी छोंक सकते हैं सब्जी, लेकिन है ना देसी घी में स्वाद और अच्छा आता है। घी हमारा थोड़ा गर्म हो जाता है, फिर इसमें डालेंगे हम जीरा। मेरी नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपका सजेशन हो तो मुझे दें। और आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। घी हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें डालते हैं 1 चम्मच जीरा। जीरा तड़क गया है हमारा। अब इसमें डाल लेंगे 3 सूखी लाल मिर्च। 2 ले ली थी मैंने हरी मिर्च, बीच से फाड़ ली थी।
हमने बस वही 2 मिर्च डाली थी उसमें, जो उबलते वक्त डाली थी, अलग से नहीं डाली है। गैस की फ्लेम जो है लो कर ली है। अब ये भुन गई है हमारी सारी चीजें। अब इसमें डालेंगे ग्रेवी। जो ये पेस्ट बनाया था ना, इससे अब सीखने में हमारे में कम टाइम लगेगा। चीजें उबल गई थी ना सारी, तो बहुत जल्दी घी अलग हो जाएगा इससे, झटपट से बन जाती है, बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगता। और हल्की रहती है दाल, बहुत पौष्टिक भी रहती है। देखो इसमें जो ये बबल्स आने शुरू हो गए हैं ना, इसका मतलब जो हमारे छोंक्स है वो बढ़िया तरीके से तैयार हो गया, भुन गया है। बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है इसको। अब इसमें हमारे कुछ एक मसाले हैं वो डाल लेंगे। अब ये है धनिया पाउडर, 2 चम्मच डाल देती हूँ, छोटा चम्मच है मेरा। लाल मिर्च मैंने नहीं डाली, अगर आप खाते हैं तो डाल सकते हैं, क्योंकि 2 हरी मिर्च डाली थी, उसी का काफी अच्छा टेस्ट आ जाएगा। थोड़ी ये डाल दी है, और कलर हमें चाहिए ही नहीं, क्योंकि हरी भरी सब्जी बना रहे हैं। पालक का रंग भी हरा, दाल का रंग भी हरा। इसको भी अच्छे से चलाया तो ये भी भुन गई है। और जो हमारी उबली हुई दाल थी, अगर वो आपकी दाल अगर गाढ़ी हो जाती है और आपको पतली करनी है तो उसमें गर्म पानी डालना है, नहीं तो स्वाद खराब हो जाएगा मसालों का। है हमारी तो दाल ऑलरेडी बढ़िया है। अब इसमें डाल देंगे हमारी दाल। इसको मीडियम फ्लेम कर लेती हूँ। लो फ्लेम पे तड़का लगाया था मैंने, ताकि छोंक जले नहीं, जो उबला हुआ था ना सारा, जो पेस्ट हमने डाला था वो। देखो कितनी सी देर लगी है हमें, बस इसमें थोड़ा सा खदका आ जाए। फुलके के साथ ना बहुत बढ़िया लगती है ये। खिचड़ी खिचड़ी खाने का मन ना हो तो देखो इस दाल में सारी चीजें आ गई है। और प्याज नहीं खाते हो, प्याज तो डालना मत, ऐसे भी बहुत अच्छी बनती है। 1 चुटकी हींग डाल सकते हैं इसमें, और प्याज लहसुन खाते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। इसको बस जब तक पकाना है जब ऐसे ऐसे बबल्स इसमें अच्छे से आने लगे। बहुत ज्यादा गाढ़ी कर लेंगे, काफी देर कुकिंग कर लेंगे इसकी, तो इसका पानी जो जल जाएगा, फिर स्वाद अच्छा नहीं आएगा। दाल हमारी खदक गई है, यानी पक के तैयार हो गई है। अब इसको प्लेट करेंगे, हम प्लेटिंग करेंगे इसकी। बढ़िया सी दाल बनके जो तैयार हो गई, अब अपनी बाल्टी में भर लेंगे। अब इसमें डालेंगे हरा धनिया, नींबू निचोड़ेंगे। अच्छा एक बात ध्यान रखनी है, नींबू निचोड़ना है दाल पकने के बाद, पहले नहीं, तो उसमें कड़वा टेस्ट आएगा, नींबू का खट्टापन नहीं आएगा। ये डाला 1 चम्मच बटर। अब अच्छे से हमारी दाल जो है खाने के लिए तैयार है, एंजॉय करें। बहुत लजीज दाल बनी। तो आज आपने सीखा साधारण तरीके से कि दाल पालक कैसे बनाते हैं। मेरी ऐसी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सारे दोस्तों शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। राम राम जी।